और गाइज अगर मैं इस बस के रेंट की बात करूं तो ये 44 राउंड ट्रिप करती है मतलब सरी टू विस्लर का पहले नाम लंदन फॉग था जो 1860s में पड़ा था बिकॉज ऑफ हैवी फॉग रोलिंग। तो राधे राधे भाई सभी को, मैं हूं अभी। स्वागत है आपका मैड बैक पैकर की एक और नई वीडियो में। राइट नाउ आई एम इन विस्लर। तो गाइज आपको तो पता ही है, हम मैं और मेरा दोस्त सरी से एक छोटी सी रोड ट्रिप के लिए निकले हैं, सरी टू पेम्बर्टन। तो फिलहाल राइट नाउ आई एम इन विस्लर। तो गाइज अब हम घूमने लगे हैं विस्लर विलेज, तो साथ ही साथ हम आपको भी दिखाएंगे। तो चलते हैं गाइज। तो भाई हमने फाइनली पार्किंग तो अंडरग्राउंड किया, मतलब 1 घंटा लग गया पार्किंग ढूंढते ढूंढते। अब जाके मिली है, क्योंकि ये विस्लर सिटी है ना, जो छोटा सा टाउन है मतलब एक तरह का। तो पार्किंग बहुत ही मतलब मुश्किल से मिली, मतलब थी तो लाइक ऐसे पार्किंग भी थी, लाइक ये भी खाली है। बट ये 9 बजे तक या कोई 7 बजे तक है, तो हमें ओवरनाइट स्टे करना था, मतलब ओवरनाइट पार्किंग करनी थी। तो इसलिए बहुत मतलब एक दो पार्किंग देखी वो फुल, तो ये मतलब होटल से है तो मतलब 10 मिनट की वॉकिंग पे, बट मिल गई मतलब फाइनली। तो अब हम ये है अब हम जा रहे हैं मतलब विस्लर विलेज। तो ये है यहाँ का बस स्टॉप। मतलब ये यहाँ पे ना बेसिकली जो ये बसेस खड़ी हैं वाइट वन वाली, ये लाइक वैंकूवर से विस्लर या एबसफोर्ड से मतलब दूर से आती हैं, मतलब कि लोकल बसेस नहीं है ये। जैसे हमारे होते हैं ना रोडवेज बसेस इंडिया में, वैसा ही है ये। तो ये एक तरह की रोडवेज बसेस हैं जो नॉन स्टॉप चलती हैं सीधा, मतलब सिटी टू सिटी चलती हैं। तो ऐसा नहीं कि मतलब हर सिटी में रुकती हैं, तो एक कई वो भी होती है जो लाइक विस्लर में स्कॉमिश है रास्ते में, तो स्कॉमिश में रुकेगी, है ना। तो ऐसा ऐसा होता है। तो यहाँ पे ये सब कुछ है। ये है मतलब यहाँ का मैप। तो आप अब देख सकते हो हम कहाँ पे हैं। हम यहाँ पे हैं, ठीक है। तो ये है विलेज स्क्वायर, हम अब यहाँ पे जाएंगे, यहीं आसपास ही हमारा होटल भी है। तो यहाँ पे विस्लर विलेज हो गया। तो जो पीक टू पीक गंडोला है वो है यहाँ पे। तो हमारे विस्लर विलेज से ही मतलब नज़दीक ही है। जो सबसे बड़ा गंडोला राइड है ना, वो वाली। तो ये यहाँ पे हमने पहले जाना था, बट कुछ मतलब लिमिटेशंस या कुछ बाउंड्रीज दी जाती हैं घर वालों की तरफ से, तो इसीलिए हम यहाँ पे नहीं जा पा रहे। तो हमने तो पहले मतलब डिसीजन ले लिया था कि हम जाएंगे, हमने मतलब टिकट विकेट भी मतलब बुकिंग करने ही वाले थे। तो एक बार मतलब होता है ना कि घर पे बताना ज़रूरी होता है। तो हमने घर पे बताया कि ये वर्ल्ड का हाईएस्ट गंडोला राइड है, तो हम ये वाली लेना चाहते हैं, हम जाएंगे। कहते कि नहीं जाना, कि ये मतलब कि रिस्क है, ब्ला ब्ला, मतलब कि पता ही है, तो घर वालों को तो फिक्र होता ही है ना। तो इसी चक्कर में हम नहीं जा पा रहे। तो कोई बात नहीं, फिर नेक्स्ट टाइम या जब घर वाले साथ में होए तब चले जाएंगे। तो यहाँ पे बंजी जंपिंग भी होती है, तो वो भी मैं यहाँ पे ढूंढता हूँ कहाँ होती है, तो वो भी थी इच्छा। बट जब गंडोला राइड ही नहीं करनी थी तो बंजी जंपिंग तो हम सोच भी नहीं सकते। तो फिर तो मरना तय है घर वालों से। तो ये कुछ है, वो हम पहले पे करना भूल गए थे, अब वो पे करने गया है मेरा दोस्त, तो वो पे करके आ जाएगा। तब हम चलेंगे विस्लर विलेज को एक्सप्लोर करने। और हमने चेक इन तो कर लिया, तो चेक इन तो डन है हमारा। बस हमने अब विस्लर विलेज ही घूमना है। तो तब तक के लिए आप थोड़े से सिनेमैटिक एंजॉय करो। और गाइज अगर मैं इस बस के रेंट की बात करूं तो ये 44 राउंड ट्रिप करती है, मतलब सरी टू वैंकूवर, और सरी से मतलब डायरेक्ट चलती है ये वैंकूवर से, सॉरी सॉरी सरी टू वैंकूवर कह रहा हूँ, विस्लर टू वैंकूवर। तो ये डायरेक्ट चलती है बस, विदाउट मतलब कोई स्टॉप नहीं, नॉन स्टॉप। तो अभी तक नहीं आया वो, मतलब उस साइड है वो स्टॉप साइन क्रॉस करके, ये वाला, वहाँ से राइट होके वहाँ मतलब अंडरग्राउंड है ना, तो टाइम लगता है। तो बस वो करके आएगा, तब तक के लिए हम
देखते हैं, और थोड़ी भूख भी लग रही है, तो लेट्स सी क्या बनता है। यहाँ पे कहते हैं कि सनराइज़ पॉइंट भी है, तो अगर सुबह जल्दी उठा गया तो डेफिनेटली ट्राई करेंगे कि वो भी देखें। और पेम्बर्टन भी देखते हैं कि जाना है या नहीं, मतलब मिक्स सा हुआ पड़ा है सब कुछ, क्योंकि वहाँ पे ना कह रहे हैं कि आग लगी, मतलब कि यहाँ पे ना गर्मियों के कारण कि वहाँ पे वाइल्ड फायर हो चुका है, तो इस चक्कर में मे बी कैंसिल हो जाए। बट श्योर नहीं हूँ, बट फिलहाल तो है कि जाएंगे, देखी जाएगा। तो लेट्स सी क्या बनता है क्या नहीं। तो अभी बात हमने ये किसी को बताई तो नहीं कि वहाँ पे आग लगी है, क्योंकि अभी हमें भी श्योरिटी नहीं है, तो इसलिए। तो कोई बात नहीं, अगर वहाँ पे मतलब पहले ही वो लगा देंगे कि नहीं जाना या जाना है, तो उसका हम देख लेंगे। अगर उन्होंने कहा कि भाई सच में लगी है तो वापस जाना पड़ेगा। अगर हमें यहीं से पता चल गया कि वहाँ पे सच में लगी है तो हम फिर नहीं जाएंगे। तो फिर हम कल का सारा दिन बिस्लरी एक्सप्लोर कर लेंगे। यहाँ पे बहुत टूरिस्ट अट्रैक्शन है तो स्कॉमिश में भी। तो वहाँ पे हमने दो इसलिए कवर की बारिश के कारण, और जो बाकी दो थी वो ना हाइकिंग थी बेसिकली। तो इस चक्कर में हमने वो ज़्यादा उस पर फोकस नहीं किया, क्योंकि हमने हाइकिंग वाइकिंग का मतलब ऐसा सोच के नहीं आए थे। अगर सोच के आए होते तो मतलब माइंडसेट बन जाता है ना कि हाइकिंग करनी है या नहीं। तो ऐसा सच कोई हमारी प्लानिंग नहीं थी हाइकिंग, तो इसलिए हमने नहीं की। तो फिर हम चलते हैं, वो आ गया गाइस। तो भाई यहाँ पे भीड़ बड़ी लगी है, और अभी ना वीकडेज है फिर भी। तो यहाँ का ये विस्लर स्क्योर कह सकते हैं आप इसे। तो अगर विस्लर विलेज है तो वो वहाँ पे है, विलेज सेंटर के नाम से। तो अभी हम चलते हैं उस साइड। तो गाइस इस साइड है हमारा होटल, राइट साइड जाते ही। तो पर ठंडा हिसाब था ना अंदरों नींद बढ़िया सीरियसली, है ना। और यहाँ पे वेदर भी सही है कि नहीं। हाँ अब इस विलेज है बस। तो भाई ये है विस्लर सेंटर, मतलब विलेज सेंटर का, विलेज कॉमन, विलेज सेंटर, विलेज नॉर्थ। अब नॉर्थ साइड जा रहे हैं हम। तो ब्लैक कॉम पे भी है, लॉट्स भी हैं, बाकी सब कुछ है, मतलब पार्किंग वगैरह सच मतलब आ सकती है आपको दिक्कत। हमें भी बहुत मुश्किल से मिली थी। तो हम आए तो इस साइड से थे, क्योंकि वो बैक साइड आ गया सारा। तो ये सारा गाइस मतलब विस्लर विलेज ही है। इसके फैक्ट्स की बात मैं एंड पे करूँगा। तो फिलहाल हम एक्सप्लोर करते हैं। गाइस ब्यूटी तो ना यहाँ इसमें कूट कूट के भरी है। मतलब कोई ऐसी बिल्डिंग या कुछ भी नहीं है कि जिसको मैं कवर ना करूं, कैप्चर ना करूं। पैन तो पैसिफिक होटल। ये होटल है पैन पैसिफिक होटल, कितना मस्त लग रहा है ना। तो भाई अब हम जा रहे हैं विस्लर विलेज के इंटीरियर कोर्ट यार्ड में। एंट्रेंस ही कितनी ग्रैंड है यार। ये ग्लासेस का शोरूम आ गया यहाँ पे भी।
एक और स्टोर है। तो राइट साइड पे अरेबिका का स्टोर है और सीधा जाके पार्किंग। तो मतलब है तो बहुत अच्छा है। तो भाई अब मैं विस्लर में हूँ, अगर मैं उसके इफेक्ट्स की बात करूँ तो विस्लर का पहले नाम लंदन फॉग था, जो 1860s में पड़ा था बिकॉज ऑफ हैवी फॉग रोलिंग अक्रॉस द क्लिफ्स। एंड जो जो विस्लर ओरिजिन है, मतलब उसका ओरिजिनल नेम 1965 में हॉरी मार्मोट के मतलब थ्रू डला था। और इसमें बहुत सारी सुमिट लेक्स और अल्टा लेक भी हैं बिकॉज ऑफ सनराइजेस। और ये बहुत लेक हैं जो बहुत बड़ी भी हैं विस्लर में। तो ऐसा भी है। और बहुत सारे जो लोग हैं वो अल्टा लेक और सुमित लेक को जो सनराइज है उसको देखने के लिए जो मतलब एक्सप्लोर करते हैं। और अगर मैं यहाँ के टेरेंस की बात करूँ तो यहाँ पे मैसिव टेरेंस भी है जो 8171 एकड़्स में फैली हुई हैं। यहाँ पे एंडलेस ट्रेल्स हैं। और मैसिव स्नोफॉल की रिकॉर्ड की बात करूँ जो एनुअली रिकॉर्ड हुआ है वो है 1072 टू 1163 सेंटीमीटर्स। और यहाँ पे लॉन्गेस्ट रन भी है जो 11 किलोमीटर्स है। बोथ माउंटेन्स हैं जो मतलब मैक्सिमम रन लेंथ की जो मतलब रिकॉर्डिंग हुई है वो 11 किलोमीटर है। और समर स्कीइंग है और भी बहुत कुछ है यहाँ पे घूमने के लायक। और अगर मैं विस्लर की एक और फैक्ट की बात करूँ वो है मतलब ना उसको लार्जेस्ट स्की रिजॉर्ट बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका का। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि गढ़ होता है किसी चीज का। फॉर एग्जांपल लाइक एक सिटी में मतलब कि जीप बन रही है तो वो सिटी जीप का गढ़ हो गया एक तरह का ना। तो ऐसा ही नॉर्थ अमेरिका रीजन में जो विस्लर है वो लार्जेस्ट स्की रिजॉर्ट का एक तरह का गढ़ कह सकते हो आपकी। वो मतलब कि बहुत लोग हैं वो स्की करने आते हैं विस्लर में। तो ऐसे ही कुछ फैक्ट्स के कारण विस्लर बहुत फेमस है। एंड ऑल्सो माउंटेन एंड स्नोफॉल। और बाकी कह सकते हो कि ये टाउन है ये बेसिकली जो सिटीजनशिप जो सिटीजन है लाइक जो ओल्ड पीपल रहते हैं वो यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं एज कम्पेयर टू यंगस्टर्स और न्यू जनरेशन। सो ये है कुछ फैक्ट्स विस्लर के। तो अब हम एक्सप्लोर करते हैं विस्लर को। तो गाइस विस्लर की मतलब लास्ट बट नॉट लीस्ट की फैक्ट की बात करूं, यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो 15,090 रेजिडेंट्स की है। मतलब कि जो यहाँ की मतलब रेजिडेंट्स हैं वो 15,090 रहते हैं। बाकी यहाँ की मतलब ज़्यादातर तो एक्सप्लोर करने आते हैं, टूरिस्ट अट्रैक्शन है ये। आ, तो बस यही है। और यहाँ पे विस्लर विलेज भी बहुत फेमस है जो अब हम घूम रहे हैं। यहाँ पे हर तरह का स्टोर एवरीथिंग मतलब हर तरह का रिजॉर्ट रेस्टोरेंट सब कुछ मिलेगा। तो ये बेसिकली ये डेवलप तब हुई थी जब यहाँ पे ज़्यादातर लोग स्की करना शुरू की थी। उसके बाद यहाँ पे रिजॉर्ट रेस्टोरेंट्स क्लोथिंग स्टोर सब कुछ ही मतलब यहाँ पे फिर ओपन होने लगे। तो यहाँ पे मतलब मोस्ट ऑफ द रेजिडेंट्स हैं जो वो यही मतलब बिजनेस करके ही यहाँ का मतलब अपना मतलब कि गुजारा या इनकम इनकी यही है। तो अब ये बहुत डेवलप्ड बन चुकी है। अब यहाँ पे मतलब कोई भी चीज़ की कमी नहीं है। तो ये है विस्लर के कुछ फैक्ट्स। तो अब हम चलते हैं एक्सप्लोर करने। तो भाई अब हम आए हैं मंगोली ग्रिल और नीचे है अरेजिया का स्टोर। तो इसके ऊपर की फ्लोर पे है मंगोलिया, नहीं नीचे ही है मंगोलिया ग्रिल्स, ये रहा। तो लेट्स सी गाइस कैसा रहता है या इस मंगोलिया ग्रिल पे हमारा एक्सपीरियंस। तो भाई हमें बर्तन दे दिए गए हैं, इसमें हमने ना मतलब खुद सेलेक्ट करनी है वेजीज वगैरह जो भी हमने मतलब अपना बाउल रेडी करवाना है। तो इसके बाद हम सभी वेजीज को मतलब इसके अंदर डाल के हम शेफ को देंगे, वो रेडी करके देंगे। You want olives? या तो भाई ये थोड़े बाउल देख के आपको गलत फीलिंग नहीं आ रही? बट गाइस इट्स मोस्ट एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट इन विस्लर। If we full this bowl, then we will pay $100. Huh? Yeah, onions, carrots, not much, bro. Yeah, little more.
दो नहीं पाना? That's all. Yeah, tofu. Carrots. Yeah, yeah, that's all. Tofu. How about that? No. That's so good. Yeah. So Dry. yeah, I tried in BBQ. Big way hot pot. Yes. So you want tofu, right? Yes. Not much, bro. Oh, it's not. It's not my kind. Which is chicken. I think. Yeah. So you No. I am pure vegetarian. तो गाइस अगर आपको Oh, there's आपने spicy chicken as well. Teriyaki. यस तो गाइस हम अपने सेक्शन में चलते हैं, वो उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है तो Our prawns. यस प्लीज I mean no Sure. सही है ये तो होगा नहीं नहीं यहाँ सही है वो यार इतनी बातें कर हाँ but a little bit beans that's all pineapple shut no that's all तो भाई अब टाइम आया है सॉस सिलेक्ट करने का तो देखते हैं ये मेरा भाई कौन कौन सी डलवाता है भाई तू ही डाल दे अपनी मर्जी से ले आ सर तो देखते हैं गाइस तो इस कौन सी भी डाल दे teriyaki इट्स अ जापानीज सॉस राइट teriyaki is this one look here Oh no I guess it's a sesame okay Maybe. this is sesame okay you want this I don't know or you it's want your wish yeah or this one coconut milk yeah okay and this would be fine if you want you can have no it's up to you bro yeah okay but both are same yeah coconut just leave it or in green curry yes and what about these two sweet and sour and sweet chili which would be fine sweet chili sweet and sour yeah which would be fine for this yeah I think that's all तो भाई कैसा लग रहा है बताना crazy vegetarian one Yeah, no problem. And non-veg? भाई अभी मेरा फूड मतलब प्रेप हो रहा है तो इसके लिए ना इन्होंने डिफरेंट स्पैचुला यूज़ किए हैं बिकॉज ऑफ कि कंटेमिनेट ना हो किसी नॉन वेज फूड के साथ तो मतलब इन्होंने ये कंटेमिनेशन का मतलब प्रॉपर ध्यान रखा हुआ है ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी यूज़ कर रहे हैं या मतलब यूज़ स्पैचुला यूज़ कर रहे हैं देखो ये मेरे लिए इन्होंने डिफरेंट रख दिया